ऐसी न्यूज आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करेगी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। और इसका बहुत ही तीखा विरोध पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब यूनिट है उन्होंने किया। अब क्या करने वाला था 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? इसका पर्पस था चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लेके आना। अब आर्टिकल 240 क्या बोलता है? आर्टिकल 240 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है, वो किसी भी यूटी के लिए डायरेक्टली लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कानून बना सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं, आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर द यूटी एंड लेजिस्लेट डायरेक्टली। अब आर्टिकल 240 के तहत बहुत सारी यूटीज जो इंडिया में हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, ये सब डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है। यहाँ के कानून जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू प्रेसिडेंट बनाती है डायरेक्टली। अब पंजाब में इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है चंडीगढ़ की, वहां पर पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं चंडीगढ़ के। अब क्या गवर्नर ऑफ पंजाब वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करती? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो लीगली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पंजाब के भी गवर्नर को अपॉइंट करती है एंड वही चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अभी क्या हो जाता है, एक अलग से बंदा आता है जो चंडीगढ़ का एलजी कहलाता है, जैसे कि बाकी यूटीज में ऑलरेडी होता है। अब इसका कोई बहुत ज्यादा लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन इसका एक इंपैक्ट क्या होता कि जो पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ को क्लेम करते हैं, पंजाब का जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता। तो ये लीगल इशू से ज्यादा एक इमोशनल इशू हो गया। और पंजाब में क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ पिछले कई सालों से, किसी ना किसी बात पर वहां पर कोई ना कोई मोर्चा लग जाता है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत अगले ही दिन स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि विंटर सेशन में हम 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाने वाले हैं, और बिना कंसल्टेशन के सभी स्टेक होल्डर, सभी लोगों से बातचीत किए बिना चंडीगढ़ का जो लीगल स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब ये अमेंडमेंट और आर्टिकल 240 ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ऐसी और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स जो न्यूज में रहेंगी और जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आईएएस लॉन्चपैड।